Dear students, good morning to all of you. ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपल है, कह रहे हैं कि हमने आपको ये जो नीचे 10 पार्ट्स दिए हैं, इनका आप स्क्वायर रूट्स निकालो, इनके स्क्वायर रूट्स निकालो। और मेथड कौन सा लगाना है? मेथड लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? वही सिंपल मेथड जिस तरह से हम पहले किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालते थे डिवाइड करके, तो उसी मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने इससे पहले बार भी किया है, तो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, आपको कंप्लीट जो है वो समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फर्स्ट पार्ट है इसका 729 का हमने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, 729 को डिवाइड करेंगे। कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम 2 से तो होने वाला नहीं है ये, तो 3 से शुरू किया। जब 3 से शुरू किया तो 3 से जब 729 को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 243। आप 243 को दोबारा फिर 3 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास सिंपल 81। 81 को फिर डिवाइड किया 3 से, ये आ गया 27। 27 को फिर डिवाइड किया 3 से, ये आ गया 9। और 9 को फिर डिवाइड किया 3 से, दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 1 द 3। तो इस तरह से 729 को हमने कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो हम किसी नंबर को कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। जब 1 मिल गया तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये 1 आ गया है, तो हमने 729 को छोड़ दिया है। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया? 3 कितने टाइम आ गया है? तो अभी हम काउंट कर लेते हैं। तो देख लीजिए 3 कितने टाइम आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट में 1 तो लिखते हैं हम। तो हमारे पास जो 3 है वो कितने टाइम आ गया है? 6 टाइम। तो इसका मतलब, चूंकि हमने स्केयर बनाना है, स्केयर का मतलब क्या होता है? 2। स्केयर का मतलब क्या होता है? 2। लिहाजा ये 3 कितने हैं? 6 टाइम है। तो इसको हम जब पेयर बनाएंगे तो कितने कितने में बनाएंगे? 3 3 वाले में पेयर बनाएंगे। तो ये 3 एक साइड कर दिए, क्योंकि स्केयर बनाना, हमने स्केयर रूट निकालना है। स्केयर का मतलब कि 2 पेयर्स में इसको हमने डिवाइड करना है। तो ये हो गया 3 का एक पेयर हो गया, फिर दोबारा 3 का एक पेयर हो गया। तो ये हो गए 3 3 जो है 6 हो गए। तो अब 729 दैट इक्वल टू एक ही 3 लिख के ऊपर हमने क्या डाल दिया? इसका स्क्वायर डाल दिया। तो जब स्क्वायर डाल दिया, आप देख रहे हैं, तो अब हमने क्या लिखा? देयरफॉर रूट ऑफ 729, ये रूट ऑफ 729 दैट इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम 3 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई किया, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका? 27। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 27। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार ऐसे ही देख लें, पूरे का पूरा 729, 3 कितने टाइम है? 6 टाइम है। तो 729 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 को उसके मल्टीप्लाइकेशन की शक्ल में लिख दिया। फिर पेयर्स में, चूँकि स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 पेयर्स बना दिए। तो एक ही पेयर बना के स्क्वायर लिख दिया। तो फिर स्क्वायर रूट, जब यहाँ रूट आ गया लास्ट वाले पार्ट में, दैट इज रूट ऑफ 729 दैट इज इक्वल टू, वहाँ से स्क्वायर हट गया तो सिंपल आ गया 27 हमारे पास आंसर। नाउ लेट्स वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3। तो देख लीजिए, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का।
तो जिन बच्चों को फर्स्ट पार्ट में ही समझ आ गई उनके लिए बहुत आसान है। जिनको फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट समझ नहीं आई, तो जब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो 400 को हमने डिवाइड करना शुरू किया 2 से डिवाइड किया तो ये 200 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 50 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। अब 25 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 5 20 एंड लास्ट में 5 1 5। इस तरह से हमने 400 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो ये कितने टाइम टू आया, 1 2 3 4 टाइम 2 आया, और 2 टाइम हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो 400 हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हम नीचे लिखते हैं कि कौन कितने कितने टाइम नंबर आया है मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में। तो देख लीजिए, हमने ये लिख दिया है कि कितने टाइम कौन सा नंबर हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास जो 2 आया है वो कितने टाइम है, 4 टाइम। ये लिख दिया हमने, 4 टाइम 2 आ गया है। और हमारे पास जो 5 आया है वो कितने टाइम आया है, 5 2 टाइम हमारे पास आ चुका है। तो 2 टाइम 400 दैट इज इक्वल टू, अब इसको पेयर्स में हमने लिख दिया अपनी आसानी के लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से हमने अपनी आसानी के लिए इसको पेयर्स में लिख दिया है ताकि हमें आसानी रहे। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट बनाना है, लिहाजा देख लीजिए 400 दैट इज इक्वल टू, तो पेयर्स में बनाने के बाद अब हमने इसको, चूँकि स्क्वायर रूट बनाना है, हमने 2 ही पेयर बनाने हैं इन सब को एडजस्ट करके। तो हर पेयर से एक एक नंबर लिया, इस 2 से भी ये एक नंबर ले लिया, इस आगे वाले पेयर से भी एक नंबर ले लिया, ठीक है ना, इस आगे वाले नंबर से भी 5 वाले नंबर से भी एक पेयर से भी एक नंबर ले लिया। तो ये हमारे पास 400 दैट इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया हमारे पास एक पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट बनाना है तो 2 ही आने चाहिए। फिर आगे वाले जो दूसरे नंबर बचे थे, ठीक है ना, एक 2 इसमें लिख दिया, और एक 2 हम किस में लिख रहे हैं, इसमें भी एक 2 आ गया। फिर उससे आगे वाले जो बचा था वो 2 इसमें आ गया, और जो आगे वाला 5 बचा था वो इसमें आ गया। तो ये हमारे पास, हमने लास्ट में कितने पेयर बना दिए हैं, हमने लास्ट में जो है वो 2 पेयर बनाने हैं, क्योंकि स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितना 2 पेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो जब 2 पेयर्स बनाने पड़ते हैं तो लास्ट में क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 5, एक ये, फिर 2 मल्टीप्लाई 5, ये दैट इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो सिंपल हमने स्क्वायर लिख दिया है, आपके सामने है स्क्वायर। तो अब रूट ऑफ 400, ये रूट ऑफ 400 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। क्योंकि यहाँ रूट आ गया तो ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आ गया। तो इनको जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 और 2 टू द 4 और 4 5 द 20, हमारे पास फाइनल आंसर जो था वो हमारे पास क्या आ गया, 20। दैट इज इक्वल टू सिंपल के 400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 20। क्या आ गया, 20। 400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 20। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ में आ चुका होगा। अब हमने 2 पार्ट कर दिए क्वेश्चन नंबर 4 के, आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब तीसरा पार्ट भी देख लीजिए, 1764 इसका भी हमने स्क्वायर रूट निकालना है। वही मेथड तो सब में सेम, इन जितने ये 10 पार्ट हैं, 10 के 10 पार्ट्स में मेथड एक ही रहेगा जो फर्स्ट पार्ट में लगा। तो 1764 इसको 2 से डिवाइड किया तो 882 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 441 आ गया, इसको 3 से अब डिवाइड करना है तो 147 आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया 49 आ गया। अब ये तो हो नहीं सकता है 3 से डिवाइड, तो ये 7 से किया तो 7 7 द 49 7 आ गया, और लास्ट में 7 1 द 7। तो इस तरह से हमने जब 1764 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड किया, तो पहले 2 से डिवाइड किया, फिर जब रुक गया 2 से तो 3 से डिवाइड किया, जब 3 से भी रुक गया तो 7 से डिवाइड किया, लास्ट में 1 हमें आ गया तो हमने छोड़ दिया। तो टोटल हमें 2 कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया, 3 भी 2 टाइम आ गया, और 7 भी 2 टाइम आ गया। नाउ इससे आगे क्या है देख लीजिए, हमने पेयर्स में इसको लिख लेना है। तो पेयर्स में जब लिख लेना है तो कितने टाइम कौन सा नंबर आ गया आपके सामने है, 2 टाइम
2 आ गया, 3 भी 2 टाइम आ गया और 7 भी 2 टाइम आ गया। पेयर्स में आपके सामने है और दैट इज इक्वल टू, अब हमने चूँकि टोटल पेयर्स कितने बनाने हैं, 2, टोटल पेयर्स सिर्फ 2 बनाने हैं, क्योंकि स्केयर है तो स्केयर का मतलब ही होता है 2। तो हर पेयर से एक एक नंबर ले लिया तो एक पेयर बन गया। ये 2 भी ले लिया पहले वाले पेयर से, 3 ले लिया दूसरे पेयर से, 7 ले लिया तीसरे पेयर से। तो ये आपके साथ ये पहले वाला एक पेयर कंप्लीट कर दिया। इसी तरह जो दूसरा नंबर बचे थे वो दूसरा पेयर कंप्लीट कर दिया। तो पहला हमारे पास बना 2 × 3 × 7 और दूसरा भी 2 × 3 × 7, दैट इज इक्वल टू 1764 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। आपके सामने स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब इससे आगे क्या है, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर आ जाता है तो हम उसके बाद उसका रूट लिख लेते हैं। देयरफॉर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, आपके सामने है 2 × 3 × 7। जब इस तरफ रूट आ जाता है तो उधर का स्क्वायर हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 42। तो आंसर क्या आ गया, के स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42।